मैं आस पांडे सक्सेसफुल स्टूडेंट के दुनिया में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक और सेशन होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के टॉपिक पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप उसको जाकर के देखिए एक बार। आप सब स्कूल और कॉलेज में जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो वैलेंटाइन जो मनाए जाएंगे, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यूट्यूब पर आप जाएं, एस पांडे यूट्यूब खोलेंगे, उस पर मेरा वीडियो मिलेंगे। उस वीडियो को 10 मिनट आप ज़रूर देखें, आपको उससे लाइफ में बहुत बड़ा सीख मिलेंगे। लाइफ चेंजिंग वीडियो है। आप स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में या कहीं पर ब्लॉग में, यूनिवर्सिटी में आप किसी की स्पीच दे सकते हैं। हम अपने जान को जान कहते हैं, हम अपने जान को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये जो दीवार है ना, ये दीवार है चाइना अफ्रीका और चाइना अफ्रीका दुबई। ये दीवार ढेरों की है। तो ये दीवार जो लगे हुए अंग्रेजों की शासन पड़ी हुई थी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी मुझे इस यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आप सबों को दिल से रिक्वेस्ट और प्रार्थना आरजू करना चाहते हैं कि दूर दराज से आए हुए मेहमानगण, दूर दराज से आए हुए शिक्षक, टीचरगण, अतिथियोगण, आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप, जितने भी इस सभा में आए हुए हैं, सभी को मैं दिल से नमन करना चाहते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। एवं आज का जो 26 जनवरी 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसी दिन 26 जनवरी 1947 को हमारे देश आज़ाद हुए थे। उसके बाद ठीक 2.5 साल बाद कानून और संविधान की प्रस्तावना की गए थे, कानून और संविधान की पारित किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये पारित लिखा गया था, संविधान लिखा गया था। बहुत उस संविधान को लिखने में 2.5 साल लगा हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान, हमारा आर्मी 10 के हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा लंबा संविधान लिखे गए हैं हमारे भारत के। तो भीमराव अम्बेडकर के बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा लंबा 2.5 साल देने के बाद, 2.5 साल देने के बाद संविधान लिखे गए थे। तो उसी दिन हमारे देश आज़ाद हुए थे। बड़े बड़े वीर सपूत्र की इसमें बलिदान दिया गया था, बड़े बड़े त्याग तपस्या दिए गए थे। 26 जनवरी हम लोगों को वो दिन होते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम लोगों का वो दिन है जो आज हम लोगों के घर में नहीं रहना चाहिए, आज हम लोगों को घर से बाहर आना चाहिए। उसके बाद हर एक ब्लॉक, कोर्ट कचहरी, जो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, बड़े बड़े संस्था, हर जगह अपना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में भाग लेना चाहिए। और वीर सपूत्र को, उन शहीदों को याद करने का दिन है, उन शहीदों को याद करने का दिन है, जिसके बदौलत महानुभाव हम सब सेफ्टी, सुरक्षित हिंदुस्तान में रहते। हम लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों के वीर सपूत, हम लोगों के बीएसएफ के जवान, एसएसबी के जवान, ये सभी लोग, बीएसएफ जवान, एसएसबी जवान, बिहार पुलिस, बड़े बड़े प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, वो सभी देश के तट पर लगे हुए हैं ताकि हम लोगों की माँ बहनें, हम सभी सेफ्टी रहें। तो इसके लिए हम लोगों की पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं। हम लोगों की कानून बनता है, हम लोगों के कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि उन लोगों के सहेज करके आगे बढ़ाएं। ये देश धार्मिक, हमारे सांस्कृतिक, हमारे धरोहर, हमारे सांस्कृतिक, हमारे धरोहर, जो ऐसे ऐसे चीज़ हम लोगों के हिंदुस्तान में दे करके गए हैं, हम लोग आज भी हम लोगों के ज़मीर में जिंदा मिट्टी हैं। कुछ ऐसे कर चले मेरे भाइयों, मिट्टी कुछ ऐसे कर चले जो हम लोगों को जाने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा काम करते जाए मरते दम तक कि लोग मुझे याद करें। जिस तरह से हमारे भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर, शहीद स्वामी विवेकानंद, एजीपी अब्दुल कलाम, ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग हमारे हिंदुस्तान में। सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल एजीपी अब्दुल कलाम, जो स्टूडेंट के लिए इनसे बड़ा इंस्पिरेशनल और कोई है नहीं, लेकिन ये इन्होंने बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल दिया हम लोगों के बीच में। आज मैं दिल से उसको नमन करना चाहते हैं। एजीपी अब्दुल कलाम
कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल है एजीपी अब्दुल कलाम, जिन्होंने सुबह 4 बजे उठते थे। उसका वहाँ एक नियम और कानून था टीचर के पास, जो उस टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते, कहते सुबह 4 बजे जो लड़का आएगा नहा धो करके आएंगे उसको पढ़ाएंगे, जो नहीं आएगा नहा धो कर उसको नहीं पढ़ाएंगे। कड़ी ठंड में, कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में, आप सोचिए उस टाइम 5-6 साल की उम्र थी एजीपी अब्दुल कलाम का, लेकिन उस टाइम में हर सुबह 4 बजे उठते थे, 5-6 किलोमीटर नहा धोकर उसके बाद पढ़ने के लिए जाते थे, पढ़ करके आते थे, और उसके बाद नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद वो अखबार बांटते थे, अखबार बांट करके उसके बाद वो अखबार से सारी चीज़ सीखते थे। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब फेसबुक नहीं था उस ज़माने में, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, इतनी बड़ी मोटिवेट करने के लिए उसको नहीं था, लेकिन इतने अटूट विश्वास, अपने काम में इतनी बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी। जब वो नदी के पास गए थे तो देखा था कि पक्षी कैसे उड़ते, चिड़िया कैसे उड़ते थे। वहाँ शिक्षक गया था देखने के लिए आखिर ये पक्षी उड़ता कैसे। वहाँ से उसके अंदर में एक जमीर जागा, एक जमीर जागने के बाद उसके अंदर में भीमराव एजीपी अब्दुल कलाम वह सोच लिया था कि अगर पक्षी उड़ता है तो उड़ता कैसे, इसको पंख कैसे, हम भी एक दिन साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी पायलट बनेंगे, हम भी रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट उड़ाएंगे और भारत को एक ऐसी चीज़ देंगे, परमाणु बम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने भारत की एक ऐसी बड़ी तोहफा आज दिए हैं मिसाइल मैन के नाम से। उसके जुनून था कि मुझे मिसाइल मैन बनाना। पढ़ाते थे स्कूल में, एक जब शिक्षक आए टीचर तो अगले बेंच पर बैठा होता, कारे हटो हटो पीछे जाओ पीछे जाओ। उसको इतनी बड़ी डांट फटकार मिले, उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ टीचर के सामने, क्योंकि उसका गुरु था, शिक्षक था, वो कुछ नहीं बोले। वह पिछले बेंच पर जा करके वहाँ पे एजीपी अब्दुल कलाम पढ़ना शुरू किया। लेकिन उस क्लास में जिस टाइम में वो मैट्रिक में पढ़ते थे तो उस क्लास में सबसे टॉपर बना। कहा कि पिछले भी बेंच पर बच्चा कुछ भी चीज़ कर सकते, पिछले भी बेंच पर बैठ करके बच्चा इतिहास रच सकते हैं। आज वही बच्चे टॉप पर पहुंचा एजीपी अब्दुल कलाम। उसके बाद उन्होंने 3 SLs का उन्होंने मिसाइल मैन बनाया, रॉकेट लॉन्च किया, 2 बार 3 बार ट्राई किया, फिर उसके बाद फिर बनाया, ट्राई किया। उसके बाद इंदिरा गांधी आए, उसको प्रपोजल दिया, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, नहीं करते थे इंदिरा गांधी। उसके बाद जो रॉकेट बनाया, 3SL बनाया, उसके बाद इंदिरा गांधी आया और बोला तुमको बुला रहे हैं, तुम आओ, तुमको बुला रहे। कार के मेरे फटे भी कुर्ता, फटे भी शर्ट है, जूता ने, अच्छे कपड़े ने, तो हम कैसे जाएंगे उसके पास, बड़े आदमी। तो वहाँ पर कहा कि अटल बिहारी तुमसे बात करना चाहते हो। उस टाइम अटल बिहारी कहा कि तुमसे बात करेगा। अटल बिहारी कहा कि तुम तो सफलता के पहले से सूट पहना हुआ था, सफलता के सूट तुम पहले से ही पहने हुए हैं, तुमको कोई चीज़ की आवश्यकताएं नहीं है, तुम जाओ, वहाँ तुमसे बात करेगा। वहाँ पर गया, इंदिरा गांधी बहुत सारे प्रपोजल दिया। प्रपोजल देने के बाद इंदिरा ने कहा कि तुमको मिसाइल मैन बनाना होगा, तुमको और हमारे भारत को मिसाइल 3SLC बनाना होगा। उसके बाद और सारे सुख सुविधा दिया कहा, और उसके बाद वो उसमें झूठ गया, लगने लगा। उसके बाद ब्याह शादी का, उसका बाद बातचीत होने लगा कि अब्दुल कलाम आएगा, उसका शादी होगा। मंडप पर पूरी तरह से प्रक्रिया हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर वो एजी अब्दुल कलाम का सोच था कि रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट उड़ेगा। उन्होंने पूरी हिम्मत जुटा दिया, पूरी शक्ति, पूरी कमिटमेंट के साथ अपने काम में फोकस, कंसिस्टेंसी के साथ वो मेहनत कर रहे थे। रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट उड़ेगा, पूरी मेहनत, पूरी लगन, डेडिकेशन के साथ वो रॉकेट बनाने में लगा हुआ था। अब वहाँ पर मंडप पर पंडित आया था कि आएगा एजीपी अब्दुल कलाम, शादी होगा, शादी होगा। अब्दुल कलाम नहीं आया तो पूरी जी जान लगा हुआ था, रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट उड़ाएंगे। आप सोच सके इतना पेशेंस, इतना डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम से कितना प्यार मोहब्बत करते थे वह एजीपी अब्दुल कलाम। बहुत बड़ा उसका हिस्टोरी बहुत बड़ा लंबा है। कहते हैं स्टूडेंट के लिए इनसे बढ़कर इंस्पिरेशनल और एजीपी अब्दुल कलाम से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। वह देश के लिए बहुत बड़ा मिसाल, उन्होंने एजीपी अब्दुल कलाम देश के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उन्होंने दिया है। एजीपी अब्दुल कलाम जब भी वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो बड़े बड़े मंदिर में, धार्मिक में भी जाते थे, भगवत गीता भी रखते थे और कुरान भी पढ़ते थे, भगवत गीता भी रखते थे। वो किसी जगह भेदभाव नहीं रखते थे, भेदभाव उसके अंदर में नहीं था, लेकिन दोनों
से रियलिटी रखते थे, कृष्ण को भी उतारते थे, भगवत गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, उसके मन में कहीं भेदभाव नहीं था। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपना वो नहीं होते जो रात में देखते हैं, सपना तो वो होते हैं ना सर जी, तो रात को सोने ही नहीं देते। ऐसे पावरफुल स्टोरी उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के सीख है कि सपना वो नहीं है जो सोने नहीं देते हैं, सपना वो नहीं होते हैं, सपना वो नहीं जो रात में देखते हैं, सपना तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। जिसका जितना बड़ा सपना होता है, जितनी बड़ी फोकस होते हैं, उतना बड़ा काम कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप जितना बड़ा लक्ष्य से दिएगा ना, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा डिटरमिनेशन, तो आप जाकर के उतनी बड़ी काम कर सकते हैं। तो हमारे देश के लिए मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मिसाइल मैन दिया, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम किसी कॉलेज का डिग्री पीएचडी का नहीं था, पीजी का नहीं था, उसके कामकाज से, उसकी मिसाइल मैन दिया। 3SL से उन्होंने फिर लॉन्च किया, वो भी सफल हुआ। ऐसे बहुत से सारे उन्होंने अवार्ड भी दिया गया, बहुत सारे गिफ्ट, नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, इंडियन अवार्ड भी दिए गए थे, बहुत सारे अवार्ड दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के पास। बहुत से सारे भी अवार्ड देने के बाद वह भी 15 हमारे देश से जो उन्होंने एक दिल के दौरे के धड़कन से उसका लंबी त्याग 2015 में उन्होंने अपना सांस छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि तब तक उन्होंने काम किया था, हमें देश के लिए कुछ करके जाएंगे, देश मेरा ग्रो करेगा, आने वाले डिजिटल बनेगा, उन्होंने मेकिंग इंडिया बनेगा, उन्होंने क्या क्या किया था। आज हमारे देश बहुत आगे गया है, बहुत सारे तरक्की किया है। उन्होंने जो कहा था कि हमारे देश आने वाले बहुत ग्रो करेंगे, बहुत आगे, मेकिंग इंडिया बनेगी, डिजिटल बनेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आएंगे, और बहुत से सारे चीज उन्होंने जो कहा है वो सही में आया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल है। आप यूट्यूब पर जाए, उसका स्टोरी को देखें, बहुत से सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के वैलेंटाइन के ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप जितने भी हमारे यहाँ पर आदरणीय शिक्षकगण, टीचरगण, महोदय, सभी को मैं सम्मान करना चाहते हैं कि जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हैं। आप सब कॉलेज में, स्कूल में कहीं पर भाषण दे सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे देश के मर मिटने वाले शहीदों के जो अपने अपने इतिहास के सुनहरा अक्षर में पन्नों पर लिखा गया, फर्स्ट पेज पर भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे महात्मा गांधी, बड़े बड़े वीर सपूत देश के लिए बहुत सारे कुर्बान किए थे। आज भी हमारे महिला सेफ्टी नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज ठानना होगा जो हमारे महिला सेफ्टी रहना चाहिए, हमारे लोग सेफ्टी रहना चाहिए। हमारे समाज में आज भी हमें महिला को पूजा नहीं करना चाहिए, हमें महिला को पूजा नहीं, हमें महिला को इज्जत किया जाएगा, तभी हमारे लोकतंत्र, हमारे धार्मिक, हमारे जो सांस्कृतिक होते हैं वो तब सफल होगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, महिला की इज्जत किया जाएगा, तभी हमारे देश आगे बढ़ेगा। आप खुद को बदलो, समाज ऑटोमेटिक बदलेगा, दुनिया बदलेगा, एक दिन जरूर बदलेगा। मेरे भाइयों, आप खुद पर बिलीव रखो, विश्वास रखो, आप जाकर के आगे कुछ भी चीज को कर सकते हैं। तो मैं मैं एस पांडे आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। हर हर महादेव, देवों का देव महादेव है, जगत के गुरु महेश्वर शिव है। तो आप सब जो शिव गुरु को मानते हैं, शिव को मानते हैं, उसको जरूर एक लाइक तो बनता है, फर्ज बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। महादेव के जितने भी भक्त हैं, जितने भी शिष्य परिवार है, मैं सभी को दिल से रिक्वेस्ट और प्रार्थना आरजू करना चाहते हैं कि ये वीडियो जरूर देखिए। भगवान से जितने भी रिलेटेड है, शिव गुरु से रिलेटेड मैं टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट और प्रार्थना जो है, इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें, क्योंकि आप सब कमेंट करते तो मुझे मोटिवेट होते हैं, अंदर से बहुत बड़ा सीख मिलता है। इसी काम को करने में मुझे खुशी मिलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं बाय बाय, अगले नेक्स्ट में आएंगे, फिर से मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।